अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पार्ट टू कोड में आपका शुक्रिया। यहाँ हम आपको सिखाएंगे कंप्यूटर के बेसिक्स से लेकर प्रोग्रामिंग तक। तो ये जो चैनल्स बनाने का मेरा मकसद है कि हम ऐसे बच्चों को ट्रेन करेंगे, ऐसे स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे जिनको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता। तो उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ जब जैसे हम विंडोज खोलते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, तो आपके पास अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपके पास ये स्क्रीन नमूदार होगी। इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये नाम याद रख लीजिएगा। अगर आप नाम भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का स्पेल नजर आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो मैं ऐसे समझूंगा कि आपको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड भी अपने सामने ले आता हूँ ताकि जो कीज में यूज करूँ तो इस कीज का आपको आइडिया हो, उसके इस्तेमाल भी आप सीख सके। अब हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे हो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास इंस्टॉल होगा, मौजूद होगा। उसके लिए कोई इंस्टॉलेशन करना नहीं पड़ती। तो उसको हम ढूंढने के लिए हम सिंपल यहाँ पर जो सर्च बार है, अगर आपके पास यहाँ सर्च बार है तो आप यहाँ लिखे, अदरवाइज आप ये वाला विंडोज का जो स्टार्ट का बटन है वो दबाएं और यहाँ बस डायरेक्ट टाइप करना शुरू करें। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर WORD। जैसे मैंने वर्ड लिखा तो मेरे पास एक वर्ड 2013 का वर्जन इंस्टॉल है, पर मैं ये यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं यूज करूंगा ये वर्ड पैड। मैंने वर्ड पैड दबाया और मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हो गई। अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले ये 3 बटन जो काम करते हैं, उसमें से ये जो बटन है ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर को, कोई प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए होता है। जैसे मैं दबाऊंगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। मुझे दोबारा खोलना है, मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ। ये विंडो का बटन होता है, आप ये दबाए और या यहाँ से वो विंडो का बटन दबाए अपने जो कीबोर्ड में आपके पास होगा। मैंने ये विंडोज का बटन दबाया और यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया वर्ड पैड। दोबारा मैंने खोल लिया। ये दूसरा बटन जो अब मेरे पास है, अभी इसको मैक्सिमाइज करेगा। मैक्सिमाइज क्या होता है, बड़ा कर देता है इसको। अगर मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये छोटा कर देगा। और जब छोटा हो जाता है तो हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर हमें एक स्क्रीन में 2 विंडो ओपन करने हैं तो हम यहाँ इसको ऊपर से यहाँ पर माउस का जो आपके पास लेफ्ट का बटन होता है उसको पकड़ के यहाँ पर आप लाएंगे और किनारे से टकरा देंगे। तो आपके पास इसी तरह देखो एक शेडो सा आ रहा है पीछे, तो आपके पास ये विंडो उसी तरह मैक्सिमाइज हो जाएगी और आप यहाँ कोई और विंडो खोल सकते हैं। मैं ये खोल लेता हूँ और मैं अगर दोबारा ये बटन दबाऊंगा तो ये वापस मैक्सिमाइज हुआ, फुल स्क्रीन पे ये चीज आ गई। अब तीसरा बटन हमारे पास है ये मिनिमाइज का। मिनिमाइज का बटन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी। ये डॉट का बटन ये होता है, डॉट का बटन। यहाँ आप ये डॉट ला सकते हो। फिर अगर मुझे मिटाना है कोई लाइन, कोई गलती हो गई, तो हम अगर पीछे की तरफ यहाँ से हम चले जाएंगे, मिटाएंगे, तो इस बैक स्पेस का बटन होता है आपके पास इंटर, और ये उसके ऊपर जो बैक स्पेस का बटन होता है उसे हम दबा सकते हैं। अगर मुझे कोई लफ्ज कैपिटल में लिखना है, तो अगर मुझे सब कैपिटल में लिखना है तो मैं ये कैप्स लॉक होता है, ये आप दबाओगे तो आपके पास देखो सारे कैपिटल में आ गए। आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप वर्ड का पहला जो लफ्ज है, अल्फाबेट है, वो कैपिटल लिखे, तो उसके लिए रिकमेंड दे रहे हैं कि आप शिफ्ट का बटन दबा के रखें उसके साथ और फिर वो बटन दबाएं। देखो मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रख दिया और जैसे कि टी दबाया तो अब टी कैपिटल, बाकी स्मॉल हो जाते हैं। दूसरा शिफ्ट के बटन से हम ये भी काम कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास कुछ बटन में 2 सिंबल्स मौजूद है, एक ऊपर है, दूसरा नीचे है। इस तरह यहाँ पॉइंट नीचे है और ग्रेटर देन का साइन ऊपर है। अगर मुझे ऊपर वाले सिंबल्स चाहिए, ऊपर वाले अभी देखो आपके पास ऊपर वाले हाईलाइट नहीं है और नीचे वाले हाईलाइट हो चुके हैं, दिख रहे हैं हमें। तो अब जब हम दबाएंगे तो ये नीचे वाले ही नीचे, जैसे कि अब 0 है, मैं 0 को दबाऊंगा तो ये देखो 0 ही प्रिंट हुआ। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो देखिए ये ऊपर वाले सिंबल हाईलाइट हो जाते हैं। अब शिफ्ट के साथ अब मैं अगर मैं 0 दबाऊंगा तो ये 0 नहीं दबाएगा और ये स्मॉल ब्रैकेट का क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये शिफ्ट और बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे स्पेस डालना है तो मैं स्पेस के लिए ये बटन दबा देता हूँ। मुझे लाइन चेंज करनी है, लाइन के लिए मैं इंटर दबा देता हूँ। और मुझे वापस ऊपर जाना है तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ ऊपर
की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब मुझे अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे इस तरफ वाला तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे बैक स्पेस से, पर मुझे अब कर्सर के राइट की तरफ डिलीट करना है तो इसके लिए मैं क्या दबाऊंगा, इसके लिए मैं डिलीट का बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में वो दबाते हैं तो फिर वो राइट की तरफ वो डिलीट कर देता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। और इस बार मैंने ये तीसरा बटन दबाया जिसको हम कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या होता है, मिनिमाइज से ये होता है कि आप अपना काम जारी रख सकते हैं, एक प्रोसेस को आप पूरा टर्मिनेट नहीं करेंगे, आप अपना काम करके वापस उस प्रोसेस को, ये नीचे आपके पास ये देखो टास्क बार में ये मौजूद होता है, ये जो आप मिनिमाइज कर चुके होते हैं देखो टास्क बार में मौजूद है, मैं वापस आ यहाँ पर वो वैसे के वैसे मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा आगाज जो, और ये इसमें ये है कि ये बटन आपको हर जो आप हर एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बनाओगे तो ये 3 बटन आपको नजर आएंगे, सब जगह ये सेम काम करेंगे। जैसे कि मैं डिस्प्ले दबाता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ तो मेरे पास ये तीनों बटन सामने ही होते हैं, तो मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अब मैं सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर देखो ये जो फाइल नजर आ रही है होम में और ये व्यू है, इसके नाम होते हैं, इसको हम टेब्स कहते हैं, टेब्स। जैसे कि ये है ना ये वाला टेब 1 और टेब्स मतलब एक से ज्यादा, और फिर इसके अंदर ये एक एक बटन होते हैं, इसको बटन भी कहा जाता है, पर इसका जो नाम ये माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है इसको रिबन कहते हैं। और रिबन का क्या किया है कि जो मुख्तलिफ किस्म के रिबन को एक लाइन में एक समेट दिया गया है। देखो जैसे कि क्लिप बोर्ड का नाम दिया गया है और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि ये इसका एक ग्रुप बने। इसी तरह फोन का देखो यहाँ से यहाँ तक जितने भी ये रिबन्स आते हैं ये फोन का ग्रुप बन जाता है और इसी तरह पैराग्राफ का ग्रुप बन जाता है। फिर हमारे पास ये क्विक एक्सेस रिबन्स होते हैं, मतलब हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से हम और भी ला सकते हैं, जैसे कि मैं ओपन है ओपन भी ले आता हूँ, और ये चीजें हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फोन ग्रुप से। फोन ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ एम इज हैप्पी, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, फिर और इससे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ वापस आ जाता हूँ, यहाँ से मैं वापस आया, इंटर दबाया ताकि लाइन चेंज हो जाए और वापस ऊपर यहाँ से गया और यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ एम और वाई बिका और स्पेस दिया और फिर शिफ्ट एस ई, तो ये चीज मैंने लिख दी। अब सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जो फोन है उसकी जो स्टाइल है, ये फोन फैमिली ये कौन सी है। अब देखो ये फोन फैमिली इसको को कहते हैं जो आपका फोन का जो स्टाइल होता है, जो लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फोन फैमिली मौजूद है, जैसे कि मैं सिर्फ हबीब का ही चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने सेलेक्ट कैसे किया, अब मैंने सिलेक्शन के लिए यहाँ से मैंने माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको दबा के रखा और फिर सीधे हाथ की तरफ गया तो उसने वो सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे इस तरफ जाना है तो मैं यहाँ से लेफ्ट बटन दबा के इस तरफ जाऊंगा तो वो क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस तरफ जाना है तो मैं शिफ्ट के साथ इस तरफ आऊंगा, शिफ्ट पकड़ के इस तरफ आऊंगा, देखो ये सिलेक्शन कर रहा है। अगर मुझे उस तरफ जाना है वही शिफ्ट के साथ आगे की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास ये सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन क्या करता है, सिलेक्शन होता है कि हम कंप्यूटर को पॉइंट आउट करते हैं कि आपने चेंजेस जो करनी सिर्फ इसी सिलेक्शन में चेंजेस करनी है बस। तो यहाँ पर मैंने हबीब को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने फोन फैमिली पे जाके मैंने ये चेंज कर दिया बर्नेट एम्प्टी कंसीडर। अब देखो इसका फोन चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं अगर इसका साइज बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से साइज बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ। इससे बेहतर है मैं ये वाला कम, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ आता हूँ और ये अच्छा अब देखो गलती से ये चला गया है, डिलीट हो चुका मेरे से गलती से। तो इसी तरह अगर आपके पास ऐसा होता है तो आप यहाँ पर आएंगे, देखो ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अंडू अब दबाएंगे तो देखो आपके पास जो एक्शन होगा वो रिवर्स हो जाता है। सही मैंने फिर दबाया, देखो वो बहुत रिवर्स की तरफ जा रहा है। अब मैंने काफी रिवर्स कर दिया, अब मुझे थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है तो मैं इसको वापस दबाऊंगा तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको और यहाँ से एक फोन अल्जेरियन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो चेंज हो चुका। यहाँ से मैं फोन को ग्रो कर सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे कि मैं 24 लिख देता हूँ, 24 लिखो, इंटर दबाए, इंटर ये वाला बटन दबाए तो देखो मेरे पास फोन अप्लाई हो चुका है। अब फिर मैं क्या करूंगा, उम्मीद है कि ये 4 रिबन्स आपको समझ आ चुके होंगे। यहाँ से फिर मैं देखता हूँ कि ये बोल्ड क्या होता है। अगर हमें अपने
अपने टेक्स्ट में एरिया को बोल्ड करना है, कुछ वाज़ेह करना है ताकि ये दूसरों से कुछ डिफरेंट नज़र आए, तो मैं उसको पहले सेलेक्ट कर दूँगा, यहाँ पे बोल्ड दबा दूँगा। तो बोल्ड से देखो ये क्या हुआ, ये थोड़ा-सा छोटा हो चुका है इसका टेक्स्ट। इसी तरह अगर मुझे हेडिंग के नीचे लाइन लानी है, जिसे अंडरलाइन कहते हैं, तो मैं ये यू दबा दूँगा, तो इससे अंडरलाइन होता है और इससे इटैलिक थोड़ा-सा तिरछा हो जाता है। फिर मैंने ये जानबूझकर ये स्टूडेंट का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, स्टूडेंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। अगर मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा, तो ये तो ख़त्म हो जाता है। मुझे वापस लाना है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अनडू कर दिया मैंने, तो क्या हुआ, ये वापस आ गया। पर मुझे इसको अगर टीचर को दिखाना है या टीचर चेक करेगा स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि आपके जो ये स्टूडेंट्स का स्पेल है ये मिस्टेक है, तो वो क्या करेगा, वो मिटाएगा नहीं, वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा। तो यहाँ से इसका मतलब होगा कि ये कटा हुआ है ऐसे। इसी तरह फिर आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे कि TH होता है, ये अमूमन ये ऊपर पावर की जगह पे आता है, जैसे कि एक स्क्वायर होता है, जैसे मैं एक स्क्वायर लिख देता हूँ, या कुछ HP TM ट्रेडमार्क का निशान होता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो ऊपर पावर में आती है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सुपर स्क्रिप्ट का बटन दबाएंगे, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। जैसे मैंने 2 को सेलेक्ट कर दिया, तो ऊपर दबाएंगे, ये भी चलेगा, और जैसे HP का ट्रेडमार्क का साइन, तो ये भी ऊपर की तरफ जा चुका है। फिर अगर मैं देखता हूँ, जैसे हमारे पास H होता है, 2O होता है, या अगर हम बात करें बाइनरी नंबर्स के, तो इसमें हमारे पास ये 2 बेस में होता है। बेस का मतलब नीचे की तरफ, तो हम ये नीचे की तरफ भी सबस्क्रिप्ट की मदद से ये लेके जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम लेके जा सकते हैं। मैं इसको ये शिफ्ट के साथ ही सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से बेस की तरफ हम लेके गए। अच्छा, अब देखो ये आखिर में जब मैंने ये फंक्शनैलिटीज ओपन की, अब ये नीचे ही लिखे गए, ये देखो। तो अगर मैं नीचे भी चला जाता हूँ, ये छोटा सा लिखेगा और ये सबस्क्रिप्ट में लिख रहा है। तो याद रखो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते, तो आपको फिर उसके बाद इस्तेमाल के बाद बंद करनी है। तो मैंने ये दोबारा दबाया और इंटर दबा के मैं वापस अपना जो नॉर्मल टेक्स्ट है वहां पे आ सकता हूँ। उसके बाद ये जो आइकन ना हो, ये जो रिबन बना हुआ, ये टेक्स्ट कलर है। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जैसे माई सेल्फ का टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अभी क्या है, ब्लैक। तो मैंने ये आइकन दबाया और यहाँ से जो भी कलर मेरे पास अवेलेबल है, मैं सिंपल ये रेड कर देता हूँ, इसको यहाँ चेंज कर दिया। अगर मुझे हाईलाइट कलर चाहिए, हाईलाइट कलर वो होता है जो टेक्स्ट का कलर नहीं होता है, इसका बैकग्राउंड का कलर होता है। कि अब कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये सेंटेंस, तो मैं हाईलाइट की तरफ जाऊंगा और यहाँ पर देखो ये ज्यादातर पीला यूज होता है हाईलाइटर के तौर पर। मैंने ये हाईलाइट का बटन दबाया और यहाँ से मेरे पास हाईलाइट हो चुका हूँ। तो उम्मीद है कि ये फोन भी आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। अब पैराग्राफ ग्रुप में क्या है, पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट के हम अगर इंग्लिश की बात करें, तो वो अलाइन होता है लेफ्ट साइड से, कि हम उसको जैसे हम लाइन खींचते हैं ताकि ये आगे और पीछे ना चला जाए, ताकि उसके बराबर आ जाए। जैसे मैं कोई एक सेंटेंस हो पर लिख देता हूँ, अब सबस्क्रिप्ट मेरे पास ओपन है, तो मैंने वापस इसको बंद कर दिया और वही द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग ये लिखा और इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ या और लेफ्ट का बटन दबाया, उसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से देखो मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब जब मैंने कॉपी कर दिया, अब मैं अगर वापस, कॉपी का मतलब होता है इसका नकल उतारना और पेस्ट का मतलब वहां पर वो लगा देना, चिपका देना। तो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट का मतलब नकल तो उतर गया है और पेस्ट भी हो चुका है, पर देखो पहले क्या थी, यहाँ पर सिलेक्शन थी। तो जब हमने पेस्ट कर दिया तो हम कंप्यूटर को यही बता रहे कि आपने इसी के ऊपर लगाना है, तो ये इसके ऊपर लगा देता है, पर हमारे पास डबल तो नहीं आएंगे क्योंकि इसी के ऊपर लगा दे तो ये रिप्लेस हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है। अगर हम दोबारा अब आगे की तरफ पेस्ट दबाएंगे तो हमारे पास इसका एक कॉपी बन चुकी है। तो मैं जल्दी 3-4 दफे मैं प्रेस कर देता हूँ। अब देखो ये अलाइन क्या हुआ, उसी तरह एक लाइन की शक्ल में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन बन चुकी है, क्योंकि ये अलाइन लेफ्ट की तरफ है और राइट की साइड की तरफ ये अलाइन नहीं है। अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो फिर हम उर्दू में या हिंदी में हम राइट साइड की तरफ लकीर खींचते हैं, इसी तरह तो अगर हमें उसी तरह लाना है अलाइन, तो हम राइट की तरफ जाएंगे। तो बेहतर है कि मैं इंग्लिश है तो मैं लेफ्ट की तरफ ही आऊँ
और मुझे ये अपना जो हेडिंग है ये सेंटर में लेके जाना है। तो सेंटर के लिए मैं ये सेंटर अलाइन कर दूँगा, तो ये बिल्कुल ही एग्ज़ैक्ट हमारे जो पेज है उसके सेंटर में आ चुका है। अब उसके बाद जो चौथा हमारे पास ये रह गया है और उसको कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, ये थोड़ा-सा स्पेस बीच में देके दोनों तरफ बराबर कर देता है। देखो यहाँ भी अलाइन कर दिया इसने और यहाँ राइट साइड भी अलाइन कर दिया है। तो हमारे पास ये पैराग्राफ टूल है, ये इसी तरह काम करता है। अच्छा, दूसरा हमने ये कॉपी पढ़ा, पेस्ट पढ़ा, कट नहीं पढ़ा। कट क्या करता है, जैसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया और अब देखो पेस्ट हमारे पास आ रहा है, पेस्ट में कुछ मौजूद है। जैसे अब कॉपी में कुछ मौजूद नहीं है, कॉपी काम नहीं कर रही है पर पेस्ट काम कर रहा है, तो ये देखो पेस्ट इसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। पर कट क्या काम करता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया और इस बार कट कर दिया। अब कट बाद में यहाँ से तो गायब हो गया। अब मैं अगर नीचे जाता हूँ तो यहाँ जब मैं पेस्ट करूंगा तो क्या होता है, कट वही कॉपी की तरह काम करता है। और कट और कॉपी में क्या, कट और कॉपी में ये फर्क है कि कट उसी एक नकल उतार देता है, अपने पास रख देता है, पर उसकी एक कॉपी वहाँ रह जाती है, उसका एक नकल वहाँ रह जाता है। और कट क्या करता है, बिल्कुल वो वहाँ से खत्म कर देता है, पर दूसरी जगह आप उस चीज को पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये माई सेल्फ यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ, अगर मैं कॉपी करता हूँ तो कॉपी क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएगा, पर वहाँ जो पिछली जगह पर उसने उसकी कॉपी एक रख दी है। अब देखो कॉपी यहाँ भी नीचे भी आएगा। मुझे ऐसा करना है जैसे कि हबीब मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ और यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए कॉपी नहीं करूंगा, मैं इसको लिए कट करूंगा, वो यहाँ से हटा देगा पर यहाँ पर पेस्ट कर देगा। तो इसी तरह आप ये कॉपी कट पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम यहाँ आते हैं ये इंडेंटेशन में। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन मिसाल के तौर पर मुझे बुक्स में कुछ लिखना है और इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस देना है, आगे की तरफ जाना है। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो एक पॉइंट का स्पेस दे रहे हैं, पर मुझे इधर स्पेस नहीं देना, मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देना है। तो इसके लिए ये टेप का बटन आता है, जिसमें मैं टेप दबाता हूँ, देखो ये तकरीबन 12 पॉइंट्स का स्पेस इसने दे दिया और आगे चला गया। और यहाँ मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ट्विंकल 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 लिटिल स्टार और इंटर दबाया। अब इंटर दबाने से ये क्या हुआ, ये मेरे पास वापस पीछे की तरफ आ चुका है, तो मुझे फिर दोबारा टेप दबाना होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये इंडेंटेशन आता है। इंडेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, जो पैराग्राफ का जो लेवल है थोड़ा सा स्पेस आगे बढ़ा देगा। अब जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमारे पास देखो इस निशान से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ये इंडेंट इंक्रीज करूंगा तो निशान आगे की तरफ चला गया और अब हमारे पास जो भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वंडर व्हाट यू। अब मैं इंटर दबाता हूँ, मैंने इंटर दबाया, देखो अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह आप ये इंडेंटेशन आगे बढ़ा सकते हो और पीछे कर सकते हैं। फिर मैं कुछ लिस्ट, अगर मुझे कोई लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट कैसे बना सकता हूँ। अब मुझे लिस्ट चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे लिस्ट क्या चाहिए, मैं कहता हूँ कि देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, और मैं यहाँ अपनी तरफ से अगर लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैंने 1 दबाया, फिर सिंध, फिर अगर 3 दबाया पंजाब, तो देखो अगर 4 दबाया बलोचिस्तान और 5 तो हाँ। अब अगर मुझसे ऐसे लिस्ट में कुछ गलती हो जाती है, अगर मैं इसको सही करूंगा, जैसे कि मैंने 2 को बैक स्पेस से यहाँ के मिटाया और यहाँ से 3 को मिटाया और 2 लिखा। अब देखो मुझे इसको भी मिटा, फिर नीचे की तरफ भी मिटाना होगा, फिर सब मुझे मतलब ये है कि मुझे सब लिस्ट ठीक करनी होंगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, मुझे तो कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट चाहिए होगा, मैं हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास ये लिस्ट जनरेट करेगा वो यूज कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर और आ जाता हूँ स्टार्ट लिस्ट पे। लिस्ट का बटन दबाया तो हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के लिस्ट होते हैं, एक में नंबरिंग से एक तरतीब है और एक में विदाउट एक तरतीब है। जैसे मैं 1 2 यहाँ डाल सकता हूँ और इससे क्या होगा, अगर मुझे ये नंबरिंग खुद सजेस्ट करेगा और मुझे ये तरतीब भी खुद देगा। और यहाँ से अगर मैं इसको मिटाता हूँ वापस बैक स्पेस से मैं वापस मिटा देता हूँ, लेकिन दोबारा मैंने मिटा दिया तो ये खुद ब खुद ये एडजस्ट कर देता है नंबर्स को। मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो ये देखो 5 फिर 6, ये खुद ब खुद एडजस्ट करेगा इसको। फिर हमारे पास ये 2 तरह के लिस्ट होते हैं, इसका जो मकसद होता है दोनों लिस्टों का अलग अलग होता है। एक होता है, इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब मिसाल के तौर पर ऑर्डर और अनऑर्डर हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर हम उस क्राइटेरिया के हिसाब से यूज करेंगे कि अगर हमें कोई ऐसी लिस्ट चाहिए, जैसे कि मिसाल मैं देता हूँ ये सूबों वाली लिस्ट। अब मैंने लिखा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं,
तो ये सूबे अब देखो बराबर हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिंध जो है वो पहले नंबर पे आएगा और पंजाब 2 नंबर पे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब पहले पे भी आ सकता है और सिंध दूसरे पे भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये चारों सूबे इक्वल है, बराबर है इस पोजीशन में। तो यहाँ के लिए जो बेहतर लिस्ट होगा वो होगा ये अनऑर्डर लिस्ट। अब देखो यहाँ पर कोई तरतीब नहीं है कि कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं है कि पहले नंबर पर। हाँ, कोई लिस्ट है, आगे पीछे भी कर दो तो कोई इशू नहीं पड़ेगा। पर अगर हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट मौजूद हो कि जैसे मैं कहता हूँ कि करप्शन में पाकिस्तान में कौन सा सूबा फर्स्ट नंबर पर है, तब जाके मैं सबसे पहले ये वाला ले लूँगा और मैं कहूँगा कि सिंध जो है वो पहले नंबर पे करप्शन 1 नंबर पर है। तो इसी तरह मैं इसको क्या करता हूँ, तरतीब देता हूँ, ऑर्गेनाइज़ देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट समझ आ चुके होंगे कि कब आपने नंबर्स वाले लिस्ट देने हैं और कब आपने बुलेट्स देने हैं। तो इसी तरह फिर हमारे पास जब हम एक एंटर दबाते हैं, जैसे कि मैं आप ऊपर ये कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ पेस्ट कर दिया, आगे इंटर नहीं दबाया। तो इंटर ना दबाने से क्या होता है, ये मेरे पास अभी एक पैराग्राफ बन रहा है। अगर मैं यहाँ आगे की तरफ, जैसे मैंने यहाँ इंटर दबाया और यहाँ चले जाता हूँ, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा गैप जनरेट कर दिया है। इस गैप से ये गैप क्या होता है, ये हम पैराग्राफ को चेंज करने के बाद देते हैं। ये यहाँ पर एक सेट हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन कि जब भी आपने पैराग्राफ नया बनाना है तो आपने पहले इसमें 10 पॉइंट का स्पेस जनरेट करना है। तो उस वजह से ये स्पेस जनरेट कर रहा है। जैसे मैं ये लिस्ट भी बनाता हूँ तो मैं न्यू लाइन के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटर दबाता हूँ। जैसे इंटर दबता है तो वो 10 पॉइंट का स्पेस जनरेट कर देता है। अब मुझे अगर ये लिस्ट में स्पेस चाहिए नहीं, तो मैं लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से 10 पॉइंट का स्पेस हटा लूंगा। हट के मेरे पास स्पेस खत्म हो गया। यहाँ से मैं और ख़त्म कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मेरे पास ये बटन जो आता है, ये बटन क्या काम करता है, ये बटन बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही काम करता है, पर इसमें देखो ये रिबन्स बने हुए, इसके शक्ल बने हुए और यहाँ पर इसका टेक्स्ट मौजूद होगा, जैसे कि इंडेंटेशन है, यही काम हो रहा है। पर आप यहाँ टेक्स्ट और ये नंबरिंग की तरफ से कर सकते हो, जिससे कि स्पेसिंग हुआ, यही काम हो रहा है, लाइन स्पेसिंग। देखो उसी तरह 10 पॉइंट स्पेस पैराग्राफ की तरफ, यही काम जो हमने यहाँ किया। फिर अलाइनमेंट, देखो यही काम जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है कि आप यहाँ से करो और या यहाँ से करो, तो इसमें कोई मसला नहीं। तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर हम कुछ अपने डॉक्यूमेंट में अगर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पिक्चर पे जाऊँगा, ये तस्वीर इंसर्ट करनी है। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से मैं एक तस्वीर जैसे कि आपके पास ये जगह आती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास वही जो आपका कंप्यूटर है आपके पास वो आ जाएगा। जो आप जाएंगे दिस पीसी में और यहाँ नीचे देखेंगे आपके पास जो डिस्क होते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी 2 डिस्क बने हुए, लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क ई। उसमें से आपने तस्वीर ढूंढनी है जो जहाँ तस्वीर आपके पास मौजूद होगी कहीं पर जो आपने रखी होगी। जैसे कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ देख लेता हूँ, शायद कुछ पिक्चर हो। जैसे यहाँ मैं दबाए तो स्क्रीनशॉट मौजूद है, मैंने इसको एक को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया, तो मेरे पास वही तस्वीर आ गई। यहाँ इस बटन से मैं नीचे कर सकता हूँ इसको। जब मैंने इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर माउस रखा और एक दफ़ा क्लिक किया, तो मेरे पास ये कॉर्नर्स आ गए। ये कॉर्नर्स क्या होते हैं, देखो इसके जो एरो तीर का निशान से ही पता चल जाता है कि अब ये लेफ्ट साइड और राइट की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, माउस का बटन दबा के रखा मैंने, और जब मैं इस तरफ माउस लेके जाऊँगा तो ये कम हो रहा है और यहाँ से ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। अगर मैं ऊपर वाले हिस्से की तरफ लेके जाता हूँ तो देखो ये ऊपर से हाइट कम और ज़्यादा हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट्स के विदाउट कोई इमेज का कोई जगह सेलेक्ट करता हूँ, तो तीर क्या बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है। चारों का तरफ का मतलब क्या है कि आप इसको मूव कर सकते हो। देखो मैं उसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, नीचे लेके जा सकता हूँ। तो इसी तरह आप इमेज को मूव कर सकते हैं। आप यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं, जिसके मैं रिसाइज पिक्चर कर देता हूँ यहाँ से भी मैं पॉइंट्स में। अब ये लॉक रेशो का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ 20 करूँगा तो ये देखो ये खुद ब खुद इस हिसाब से खुद ब खुद जनरेट करेगा। अगर मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ तो फिर मैं हॉरिजॉन्टल अलग, मतलब हॉरिजॉन्टल जो इसकी चौड़ाई है वो अलग सेट कर सकता हूँ और लंबाई अलग सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये दबाया, यहाँ से मैंने जैसे 10 कर दिया, नीचे अब 34 होगा। तो इसी तरह आप ये
चेंज कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया तो ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर मैं पिक्चर चेंज कर सकता हूँ। पिक्चर चेंज का मतलब इसी पिक्चर के बजाय कोई दूसरी पिक्चर में डाल सकता हूँ। ये वाली पिक्चर डाल दी, ये वाली पिक्चर आ गई। फिर इसी तरह का मुझे कोई शेप चाहिए, कोई शेप शक्ल के जिसकी तस्वीर हमारे पास मौजूद नहीं और हम शक्ल बनाएंगे तो हम पेंट ड्राइंग से कर सकते हैं। पेंट ड्राइंग में भी वही सेम टूल्स आते हैं, फंक्शन आते हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पास जो शेप्स मौजूद है, यहाँ से मैं स्क्वायर बना देता हूँ, फिर सर्कल बना देता हूँ और ये एक लकीर लाइन का टूल है। मैंने लाइन उठा दिया था ताकि इससे लाइन ड्रॉ हो जाए। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मुझे यहाँ कलर भरना है। अब देखो अगर मैं इससे कलर भरूंगा तो इससे क्या होगा, इससे कलर भरेगा नहीं, इससे कलर नहीं भरता। इससे सिर्फ क्या होती है, लाइन खींची जाती है। और मुझे कलर भरना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जो फिल विद कलर है, ये ट्रम टूल, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो अपना पसंद का कलर है उसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर अब देखो ये टूल क्या करता है, कलर फिल करता है। यहाँ से ये कलर मैंने फिल कर दिया, फिर मैंने ग्रीन वाला फिल कर दिया। और अगर मुझे कुछ मिटाना है तो मैं ये इरेजर टूल लूँगा, यहाँ से मैं मिटा भी सकता हूँ। पेंसिल टूल से मैं पेंसिल की तरह फ्री हैंड यूज़ कर सकता हूँ। और इसी तरह ये टेक्स्ट है, अगर मुझे कुछ लिखाई करना है, कुछ टेक्स्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर। अब जो कलर सेलेक्टेड है उसने उसी पे लिखना स्टार्ट कर दिया तो मैं यहाँ से ये ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। और सिंपल मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये हमारे पास ये शेप वहाँ पर आ चुका होगा। अब ये आधा आ रहा है तो मैं इसको वही दोबारा सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो ये क्या हुआ, बिल्कुल फुल आ चुका है। ये भी एक बिटमैप है, तस्वीर है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेट एंड टाइम जो फॉर्मेट है मैं डायरेक्ट वो इंसर्ट कर सकता हूँ। देखो आप खुद भी लिख सकते हैं और यहाँ से आप सेकंड में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये डेट एंड टाइम आपका करंट जो सिस्टम टाइम है वो उठाएगा। फिर जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट हम ये लास्ट में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जैसे कि हमने यहाँ पर तस्वीर लेके आ गए, यहाँ पर ड्राइंग लेके आ गए, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ना कोई फाइल, पूरी फाइल यहाँ पर ये सेव कर देता है, यहाँ पर इस फाइल में लेके आ जाता है। जैसे कि मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट दबाता हूँ और यहाँ देखो मुख्तलिफ किस्म के फाइल है कि आप बनाओ और यहाँ पर पूरी फाइल लेके आ जाओ। और यह है कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर कोई फाइल सेव है, जैसे कि मैं क्रिएट फ्रॉम में जाता हूँ और ब्राउज करता हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव है htxs का। मैं ओके करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया और ओके कर दिया तो देखो पूरी की पूरी फाइल मेरे पास आ गया। अब इस फाइल से क्या होता है, इसको आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये फाइल डायरेक्ट मेरे पास एक्सेस हो गई। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। फिर आगे की तरफ हम जाएंगे। अच्छा मैं ऊपर की तरफ यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ देखो एक एडिटिंग का ग्रुप बन चुका है। अब हम यहाँ आते हैं। एडिटिंग को ग्रुप क्या करता है, अगर हमें यहाँ पर कोई चीज़ तलाश करनी है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लफ्ज़ लिख देता हूँ जो इसमें मुश्किल से ढूंढा जाए। मैंने यहाँ लिखा कैट। अब देखो अगर आपके पास ये टेक्स्ट ज़्यादा है, आप यहाँ पर नज़र दोहराओ तो कैट आपके लिए थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए कंप्यूटर का कौन सा टूल यूज़ होता है, यहाँ पर आप फाइंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और फाइंड टूल में आप क्या करेंगे, फाइंड टूल को आप जब दबाएंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग ओपन होगा, वहाँ पर लिखा है फाइंड वर्ड। तो आपको तलाश क्या कर रहा है, जैसे मैं दबाता हूँ CAT कैट मुझे तलाश करना है तो मैंने फाइंड दबाया तो मेरे पास कैट वो हाईलाइट हो चुका है। ये कंप्यूटर ने खुद ब खुद सर्च करके दे दिया। फिर मैं दबाता हूँ फाइंड नेक्स्ट, दूसरा तलाश कर। वर्ड पेड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। सर्चिंग पूरी हो चुकी है पर अभी तक दूसरी कोई जो अपडेट है वो नहीं मिला। फिर ये दो ऑप्शन होता है, ये क्या ऑप्शन होते हैं, ये पहला जो ऑप्शन है कि मैच होल वर्ड ओनली। अब होल वर्ड ओनली का क्या मतलब है, जैसे मैं CA दबाता हूँ और फाइंड कर, पहले मैं ये क्लोज करता हूँ, दोबारा से फाइंड करता हूँ, सिर्फ CA दबाता हूँ। देखो जैसे मैंने CA दबाया तो CA भी उसने फाइंड कर दिया। अब ये क्या है, CA पूरा वर्ड नहीं है, वर्ड जो है पूरा क्या है CAT केट। तो मुझे सिर्फ CA वाला ऐसा लफ्ज ढूंढना है ताकि इसमें जब CA अवेलेबल हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मैच होल वर्ड ओनली करूंगा। तब देखो अगर सिर्फ CA होगा तो ये फाइंड कर देगा। तो इससे क्या कि CA मेरे पास मैं वापस हटा के दोबारा यहाँ होल वर्ड कर देता हूँ।
पहले इसको हाइलाइट से हटाऊँ और मैं जब पीऊँगा तो ये कहना मेरे पास सी है, मेरे को नहीं मिल रहा। अगर मैं कैट करूँगा तो ये देखो कैट हमारे पास पूरा वर्ड मौजूद है, तो ये कैट ढूँढ के ले आएगा। फिर मैच केस क्या होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पर सी कैपिटल डाल देता हूँ, सी कैपिटल डाल दिया या डॉग कैपिटल डाल दिया, DOG डॉग, और मैं फाइंड करता हूँ तो देखो ये तलाश कर देगा DOG। पर मुझे ऐसे डॉग तलाश करना है जिसका D कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं मैच केस की तरफ जाऊँगा और मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो वो ये क्या कह रहा है कि इसी तरह कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये हबीब जो है वो मैच कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा हबीब नाम लेके आए जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे मैं HABIB कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल सेम बिल्कुल एज इट इज मैच वर्क कर रहा है, तो ये वहाँ पर वो फाइंड कर लेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर हम रिप्लेस की तरफ जाते हैं। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो चुकी है, यहाँ मैंने लेजी डॉग लिखा है, लेजी डॉग के बजाय मुझे अगर कैट लिखना है तो मैं यहाँ चेंज करूँगा, फिर आगे की तरफ जाऊँगा, यहाँ चेंज करूँगा, फिर आगे की तरफ जाऊँगा, आगे चेंज करूँगा। तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन जो टूल्स आता है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आपके कोई एक डॉक्यूमेंट में से कोई एक टेक्स्ट निकाल के दूसरा टेक्स्ट यहाँ उसको रिप्लेस करें। तो रिप्लेस क्या काम करता है, रिप्लेस ये काम करता है कि आप किसी एक वर्ड के बजाय, किसी एक लफ्ज़ के बजाय दूसरा लफ्ज़ उसके बदले लिखे। अब जैसे मुझे चाहिए डॉग की जगह कैट चाहिए, तो अब मैं फिर क्या करूँगा, रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करूँगा, रिप्लेस दबाऊँगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले पुट करूँगा। मैं पहले ये 2 चीज़ें हटाऊँ, आई होप ये आपको समझ आ चुकी होंगी कि इसका काम क्या है। फाइंड वर्ड पे मैं जाता हूँ, फाइंड वर्ड का मतलब पहले वो चीज़ तलाश करो। मैं और कंप्यूटर को कहता हूँ कि आप डॉग तलाश करें और इसको रिप्लेस करें कैट के साथ। वो पहले फाइंड तलाश करेगा, वही सर्च वाला काम हो रहा है। रिप्लेस उसका चेंज कर देगा। देखो अगर मैं एक से चेंज कर सकता हूँ तो रिप्लेस आर से क्या होगा, सब एक साथ चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह मेरे पास ये रिप्लेस काम करता है। फिर मुझे सेलेक्ट करना है, उसी तरह अगर मैं सिलेक्शन करूँगा, ये मुझे पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं इसके लिए सेलेक्ट ऑल दबाऊँगा। तो इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट था वो सब का सब सेलेक्ट हो चुका है। तो ये चीज़ हमारे पास ये ख़त्म हो गई। उसके बाद हम दूसरे टैग पे आते हैं, व्यू। व्यू क्या करता है, ये बात याद रखो कि जो भी हमारे पास ये फाइल और ये होम के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होम में हमने देखे कि ये जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसको चेंजेस करने के लिए उसको चेंज करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होते हैं। पर व्यू क्या होता है, व्यू हमारे पास ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर वो कैसे दिखता है, जिस उसमें मैं व्यू में आता हूँ, उसमें सबसे पहले है ज़ूम। ज़ूम क्या करता है, अब यहाँ से मैं इसको बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, मतलब फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट को छोटा कर सकता हूँ, उसका साइज़ बड़ा हो सकता है। पर यहाँ से ज़ूम इन, अब ये देखो ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज़ूम हो रहा है, मतलब नज़दीक हो रहा है, मुझे सिर्फ नज़दीक से दिख रहा है। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कम और ज़्यादा ज़ूम कर सकता हूँ। मुझे और यहाँ से मैं करूँगा ये तो 10% आएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट 100% पे जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ये यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। फिर ये शो और हाइड क्या है, ये रूलर इसको कहते हैं, स्केल को, ताकि हम अपने पेज को नाप सके हम। तो इसके लिए ये रूलर अब चेक है, तो ये शो हुआ है, मैं चेक हटाया तो ये हार्ड हो चुका है। स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार हमारे पास ये नीचे जो स्टेटस शो हो रहा है, तो यहाँ से हम स्टेटस बार हाइड और शो कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड रैप क्या है, अच्छा वर्ड रैप ये होता है, रैप का मतलब है फोल्ड करना। देखो कोई चीज को हम फोल्ड करते हैं, रैप उसको कहते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर देखो मैं कुछ लिखता हूँ, द क्विक ब्राउन, जैसे मैंने ब्राउन लिखा, फोक्स देखो खुद ब खुद, मैंने इंटर नहीं दबाया, मैं आपको दिखा भी देता, मैंने स्पेस दबाया, जैसे एफ लिखा, खुद ब खुद नीचे आ चुका है। अब ये खुद ब खुद क्यों आ रहा है, यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट इसको सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ रैप तो रूलर कि यहाँ पर जब आप जो स्केल है, जो रूलर है, जैसे यहाँ तक टेक्स्ट जो वर्ड पहुंचे आपने उसको फोल्ड करना है, लपेट लेना है, लाइन ब्रेक करनी है, ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अगर मैं ये नो रैप करूंगा तो देखो ये आगे की तरफ जाएगा जब तक हम लाइन ब्रेक ना लगाए। लाइन ब्रेक क्या है, जब इंटर ना दबाए, जैसे इंटर दबाएंगे तब जाके वो तो
लाइन चेंज कर देगा, तब तक वो आगे की तरफ जाएगा। देखो कितना आगे की तरफ चला गया, बहुत ही आगे की तरफ चला गया। अगर मैं वर्ड रेप टू विंडो कर दूंगा तो विंडो क्या होता है, विंडो हमारे पास यहाँ जो हमारे जो मॉनिटर का स्क्रीन है और जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसी तक को रेप कर देगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। अब देखो यहाँ से हो गए, यहाँ से फिर चेंज कर दी लाइन। तो ये हमारे पास रेप टू रोलर यहाँ होता है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट रेप टू रोलर ही रखेंगे ताकि हमारे पास ये पेज के साइज का ही बने। फिर हमारे पास ये मेजरमेंट यूनिट मतलब कि जो हमारे पास ये है, ये इसको हम मेजर किसमें करें, जो स्केल के। और ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंचेस में होता है, हम इसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं। अब देखो सेंटीमीटर्स नज़र आ रहे हैं, फिर पॉइंट्स आ रहे हैं, और फिर ये भी लेंथ का एक यूनिट है पिकास, तो हम इंचेस में रख देते हैं। इंचेस में हमें मालूम होता है, और हम सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं इसका। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फाइल को सेव करना। अब जब हमने अपनी फाइल बना दी, मैं इसको ये फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। फाइल जब मैं बना रही तो मैं इसको सेव करूँगा। तो ये जगह मैंने आपको बताई थी कि हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं, तो डेस्कटॉप आसानी से आप ला सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेव कर देता हूँ ये फाइल। तो मैं वापस जाऊँगा यहाँ पर, फाइल में आया और यहाँ पर क्या कर दिया, सेव। जैसे सेव लिखा मैंने, अब देखिए फाइल अब कहाँ सेव हो रही है, दिस पीसी डॉक्यूमेंट में, दिस पीसी डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है। दिस पीसी डॉक्यूमेंट कहाँ है, दिस पीसी देखो, दिस पीसी ये रहा और डॉक्यूमेंट ये रहा, यहाँ सेव हो रही है। पर मुझे यहाँ नहीं करनी, मुझे यहाँ सेव करनी है। तो मैं जाऊँगा वापस, फाइल को सेव करूँगा, सेव। अब देखो ये दिस पीसी डॉक्यूमेंट में, और मैं यहाँ पर ये इस वाले निशान पे क्लिक करूँगा, यहाँ डेस्कटॉप आया। डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर उस फाइल का नाम पूछेगा, मैंने यहाँ से फाइल का नाम दे दिया, फाइल का नाम वर्डप्रेस क्लास, और सेव कर दी फाइल। अब मैं बिल्कुल हटा देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सेव हो चुकी है। तो देखो मेरे पास ये वर्डप्रेस डॉट क्लास आ चुका है, ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं वापस वहाँ जाऊँगा, कहाँ पर, वर्डेड, और अब मुझे ऐसा काम करना है ताकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो यहाँ आ जाए सेव में। तो इसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा और मैं ओपन करूँगा। ओपन जब मैं दबाऊँगा तो अब मुझे उस फाइल का लोकेशन ढूंढना है। तो मेरे पास वो फाइल क्या थी, डेस्कटॉप पे थी। मैं डेस्कटॉप पे चला गया, देखो यही फाइल थी वर्डप्रेस डॉट क्लास। ये मेरे पास ये सिक्योरिटी का कोई हो रहा है, आपके पास ना हो तो मैं क्या कहता हूँ, शो ऑल कंटेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास देखो सारा कंटेंट शो हो चुका। अब मुझे इस फाइल को किसी और नाम से सेव करना है। अब मैं पहले यहाँ ये कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ इस फाइल को किसी और नाम से, तो मैं पहले सेव दबाऊंगा, तो ये सेव से क्या हो जाता है, ये एग्जिस्टिंग फाइल, और जो फाइल हमने सेव की है उसी में वो वीडियो स्टोर हो जाती है। पर मैं अगर फाइल में जाता हूँ और सेव एज दबाता हूँ, तो देखो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स दोबारा आया। तो इससे क्या होगा कि हम न्यू फाइल सेव कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ कि ये इसका जो नाम है वर्डप्रेस क्लास है, और ये सेव करूँगा तो देखो मेरे पास ये फाइल अब किसी और नाम से भी सेव हो चुकी है, ये वर्डप्रेस वाली और ये वर्डप्रेस डॉट क्लास। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से फाइल से न्यू फाइल बना सकते हैं। न्यू फाइल में यहाँ से लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, और एग्जिस्टिंग फाइल वहीं ओपन करके, या देखो रिसेंट फाइल जो होते हैं आपके पास, कि आप यहाँ से आप ला सकते हैं। फिर जब आप ये फाइल बना लेते हो, सेव कर लेते हो, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो बारी आती है उसके प्रिंट करने की। तो प्रिंट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले, जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट पे जाता हूँ तो देखो मेरे पास 3 वैल्यूज आ जाती है, एक प्रिंट, एक क्विक प्रिंट, एक प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट क्या करता है, डायरेक्ट प्रिंटर की तरफ जाता है और वहाँ पर आप वैल्यूज इनपुट कर सकते हो कि आपको कितने कॉपीज चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, कितने पेजेस चाहिए। हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर 5 पेजेस की एक बन चुकी है, तो हमें 1 से 3 तक का प्रिंट चाहिए या 3 से 5 तक का चाहिए, इसी तरह हम कर सकते हैं। ये इसको हम बाद में इसकी तरफ आते हैं। फिर हमारे पास जो क्विक प्रिंट है, क्विक प्रिंट क्या करता है, क्विक प्रिंट डायरेक्ट जो बाय डिफॉल्ट है, देखो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट में कि अगर एक पेज है तो एक पेज ऑल है तो ऑल, जो डिफॉल्ट जो पहले से सेट होंगी वैल्यू, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। इसके साथ जो है प्रिंट प्रीव्यू से ये होता है कि आप क्या, अगर यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको
इसको आपको चाहिए कि आप प्रिंट करने से पहले इसको चेक कर लें ताकि कोई गलती या कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसको आप प्रिंट से पहले चेंज करना चाहते हैं। तो मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास ये पेज इसी तरह शो होगी। अब इसमें हमारे पास ये पेज सेटअप आ जाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले देखो हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसका पेज डिसाइड करेंगे कि हम किस पेज के लिए बना रहे हैं। जैसे अभी हमने ये पेज डिसाइड नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज यहाँ पर सेलेक्ट था उसी पे हम बना चुके थे। मिसाल के तौर पर अगर ये पेज में अब एक जो एनवेलप के साइज़ के पेपर पे प्रिंट करूँगा तो यह वहाँ पर प्रिंट होगा? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये प्रिंट वहाँ नहीं होगा क्योंकि ये पेज थोड़ा-सा बड़ा है और वो एनवेलप क्या होता है छोटा होता है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम पेज को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं पेज सेटअप पे जाएँगे। तो यहाँ देखो हमारे पास ये पेज शो भी हो रहा है। पेज यहाँ पर जो हमारे पास पेज का जो साइज़ है वो लेटर सेलेक्ट हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम A4 का साइज़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ से साइज़ चेंज कर दिया। देखो तो उसने क्या कर दिया थोड़ा-सा ये पतला हो चुका है। फिर ये ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन ये होता है कि आप पेज को जैसे कि आप ये पेज पोर्ट्रेट मोड में है जो खड़ा होने की शक्ल में है और यहाँ से लैंडस्केप हो जाएगा जो नीचे की तरफ लेट जाता है पेज। जैसे हम मोबाइल पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करते हैं तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये मार्जिन क्या होता है? मार्जिन देखो ये आपके पास लिखाई और पेज के बॉर्डर के दरमियान जो गैप होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। देखो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो लिखाई और बॉर्डर के दरमियान जो गैप था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ, राइट साइड सीधे हाथ की तरफ, टॉप ऊपर की तरफ और बॉटम नीचे की तरफ। अब प्रिंट पेज क्या करेगा? प्रिंट पेज हर पेज के साथ नीचे एक नंबर खुद ब खुद प्रिंट करेगा। और ये मार्जिन हम किस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं? अक्सर ये होता है कि हमारे पास पेजेस अगर ज़्यादा हो गए, 100 पेजेस अगर हमारे पास किताब बड़ी बन जाएगी और हम मार्जिन अगर कम रखा होगा और हम इसको बाइंड करेंगे तो फिर ये टेक्स्ट क्या हो जाता है? वो बाइंडिंग में छुप जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द केस 1 या 1.25 मार्जिन देते हैं। फिर मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास ये पेज इसी तरह शो होगा और जब मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट सही है, बिल्कुल सब कुछ ओके है तो तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंट कर सकता हूँ। और प्रिंट के लिए आपको क्या करना होगा? जिस तरह आपके पास एक प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो मैं क्या करता हूँ? मैं समझो कि मेरे पास ये प्रिंट है। अगर आप पीडीएफ बना सकते हो तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। मुझे इस पेज के 2 कॉपीज़ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिए। फिर मुझे सारे पेजेस चाहिए और प्रिंट करूँगा मैं, तो मैंने ये प्रिंट दबाया। दिस प्रिंटर को अच्छा ये जो कह रहा है कि ये एक से ज़्यादा कॉपी सपोर्ट नहीं करती, तो मैं सिर्फ़ यहाँ एक ही डाल देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ। तो इसने प्रिंट कर दिया। अब करे सेव कर दो मैंने फ़ाइल। ये पीडीएफ फ़ाइल होती है यहाँ आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ इस नाम से पीडीएफ के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ पीडीएफ के नाम से। तो मेरे पास देखो पीडीएफ के नाम से ये समझो एक प्रिंट बन चुका है। हमारे पास ये हमारा जो टेक्स्ट है वो मौजूद है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी और सपोर्ट के लिए आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट करना है। अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे की वीडियोस बनाएंगे और आप लोग का साथ चाहिए। अल्लाह हाफिज़।